स्वागत है आप सभी का हमारे नए मिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में हिमांक का अनुमान। हिमांक का अनुमान क्या है, देखो। हिमांक का अनुमान, यदि हम किसी विलायक यदि हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यदि हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप हिमांक कम हो जाता है। विलायक और विलयन का हिमांक का यह अंतर ही हिमांक अवनमन डेल्टा ETF हिमांक अवनमन डेल्टा TF कहलाता है। हिमांक अवनमन जो है डेल्टा TF है। यदि हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे तो उसका वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हिमांक कम हो जाएगा। विलायक और विलयन का यह हिमांक का अंतर ही हिमांक अवनमन डेल्टा TF कहलाता है। अब देखो हिमांक का अवनमन और मोलरता में क्या संबंध है। अगली हेडिंग होगी हिमांक का अवनमन और मोलरता में क्या संबंध है। 3 हिमांक अवनमन और मोलरता में संबंध। हिमांक अवनमन और मोलरता में क्या संबंध है। देखो जो हिमांक अवनमन है ये मोलरता का समानुपाती होता है। तो डेल्टा हिमांक अवनमन होता है डेल्टा TF, अब मोलरता होती है M। तो ये समानुपाती होता है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा TF समानुपाती M, इस तरह से लिख देते हैं। अच्छा, जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा डेल्टा TF बराबर, अच्छा नियतांक क्या आएगा, नियतांक आएगा KB, नियतांक आएगा KF M। अच्छा यहाँ पर KF क्या है, अच्छा KF का मान होता है 1.86, ये
फिक्स है इसका के एफ का मान ये होता है। अच्छा के एफ है क्या? के एफ है विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक। जो ये डेल्टा टी एफ है ये हिमांक अवनमन है, एम जो है मोलरता है, और के एफ जो है विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक है, जिसका मान 1.86 होता है या 1.86 होता है। अच्छा अगली हेडिंग है हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना करना। अगली हेडिंग 3 हिमांक अवनमन से अणुभार की हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना करना। देखो अच्छा हिमांक अवनमन यानी कि मोलरता बराबर 1000 गुणे के एफ बटे यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू। अच्छा कैपिटल डब्लू डेल्टा टी एफ, तो यहाँ पर 1000 तो ही है। अच्छा के एफ क्या है? देखो के एफ जो है ये के एफ है हिमांक अवनमन मोलर स्थिरांक। अच्छा इसका मान अभी हमने बताया है होता है 1.86, ठीक। और ये स्मॉल डब्लू क्या है? ये है विलेय का भार, विलेय का भार। अच्छा कैपिटल डब्लू है विलायक का भार, एम जो है ये क्या है? मोलरता। एम जो है ये है मोलरता। तो हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना, अगर हिमांक से जो है अणुभार की गणना, अणुभार निकालना है तो इस फार्मूले से रखकर हम निकाल सकते हैं। अगली हेडिंग है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या है? देखो किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। सेम यही लाइन हिमांक का अवनमन उसमें भी थी, ठीक। अर्थात परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है।
किसी विलायक में आवासीय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अच्छा, उसमें क्या था, क्वथनांक घट जाता था, इसमें क्या है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक से अधिक हो जाता है, विलयन और विलायक का यह अंतर क्वथनांक का उन्नयन क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी कहलाता है। अब परिभाषा को समझिए। किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन और विलायक का यह अंतर, कौन सा अंतर, जो है वाष्प दाब का अंतर है, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीएफ कहलाता है। अच्छा, कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला है क्वथनांक उन्नयन जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी ये बराबर होता है टी माइनस टी नॉट। ये क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला है। अच्छा, अगली हेडिंग क्या है, क्वथनांक का उन्नयन और मोलरता में संबंध। 3 क्वथनांक का उन्नयन और मोलरता में संबंध क्या है संबंध, देखो। हिमांक अवनमन मोलरता के समानुपाती था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, डेल्टा टी बी, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी विलयन की मोलरता यानी एम
के समानुपाती होता है। अच्छा, डेल्टा टीबी समानुपाती एम। जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा। वो क्या नियतांक होगा? नियतांक होगा डेल्टा टीबी बराबर KBM। ये है क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, हिमांक का उन्नयन में यही फार्मूला था, वहां पर हो गया था डेल्टा TF बराबर KFM, यही था ना। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो B है तो यहाँ पर B हुआ, यहाँ पर था F, यहाँ पर है। अच्छा, KB का जो मान होता है ये इसका जो क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसी में दे दिया जाता है कि कितना डेल्टा KB का मान है। अगली हेडिंग है क्वथनांक का उन्नयन से अणुभार की गणना करना। क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की गणना करना। क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना। क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना करना। तो इसका सूत्र होता है जब M बराबर 1000 गुणे KB गुणे W, इसका हो जाए डेल्टा TB गुणे स्मॉल w, जहाँ M जो है अणुभार है, अणुभार, ये M है जो अणुभार है। किसका अणुभार है? तो लिख दो यहाँ पर पदार्थ का अणुभार। जो स्मॉल w है ये है विलेय का भार, विलेय का भार। कैपिटल W जो है ये है विलायक का भार, विलायक का भार। अब बात करें KB की। KB क्या है? KB है स्थिरांक मोलर उन्नयन, स्थिरांक मोलर उन्नयन। अब अच्छा, डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिमांक का अनुमान या क्वथनांक का उन्नयन, दो में से एक जरूर पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।